हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक अफ्रीकी देशों में यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश, यूरोपीय देशों का प्रवेश। तो डियर लर्नर, आइए शुरू करें हैं। अफ्रीका के साथ यूरोपीय देशों के संबंध वैसे तो 15वीं शताब्दी में ही स्थापित हो चुके थे, परंतु कई शताब्दियों तक ये संबंध तटीय भागों तथा दास व्यापार तक सीमित रहे। आंतरिक भाग लंबी अवधि तक अज्ञात ही रहे। 19वीं शताब्दियों तक अफ्रीका को अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती रही। घने जंगलों तथा जंगली जानवरों के भय से इस क्षेत्र के आंतरिक भागों में झांकने का किसी ने प्रयास भी नहीं किया था। किंतु 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति हुई तो उन्हें कच्चे माल को प्राप्त करने तथा तैयार माल को बेचने के लिए उपयुक्त मंडियों की आवश्यकता हुई। 19वीं शताब्दी के अंत तक प्रायः संपूर्ण अफ्रीका पर इन साम्राज्यवादी शक्तियों का शिकंजा कस गया। अफ्रीका के पिछड़ेपन का लाभ उठाकर कई देशों ने अफ्रीका पर विजय प्राप्त की तथा अपने उपनिवेश और प्रभाव क्षेत्र स्थापित किए। अपने उपनिवेश बनाने वाले देशों और किन क्षेत्रों को उन्होंने उपनिवेश बनाया, आइए देखते हैं। सबसे पहला बेल्जियम के बारे में जानते हैं। ये भी एक यूरोपीय कंट्री है। सबसे पहले बेल्जियम के सम्राट लियोपोल्ड द्वितीय ने 1876 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन सभा का गठन करके अपना प्रभाव प्रदर्शित किया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य अफ्रीका के प्रदेशों की खोज करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना था। सम्राट लियोपोल्ड की सहायता से स्टेनली नामक खोजकर्ता ने कांगो नदी के निकटवर्ती क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसका 1908 ईस्वी में कांगो फ्री स्टेट नाम रखा गया। वह बेल्जियम का अधीनस्थ उपनिवेश था। तो बेल्जियम ने कांगो फ्री स्टेट पर अपना उपनिवेश बनाया। अब अगले देश इटली के बारे में बात करते हैं कि इटली ने किसको बनाया। इसने अफ्रीका के कई क्षेत्रों जैसे सोमालीलैंड, त्रिपोली और लीबिया को अपना अधिकार में ले लिया। वह अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों में भी अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता था, परंतु इसे अबिसीनिया से युद्ध में उलझना पड़ा। अतः इटली का प्रभाव अफ्रीका के अन्य क्षेत्रों में न हो सका। कुल मिलाकर इटली के अधिकार में प्यूनीशिया के कुछ भाग, त्रिपोली और सिरेनिका जो उत्तरी अफ्रीका तथा सोमालीलैंड और इरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका में थे। तो इटली ने प्यूनीशिया के कुछ भाग, त्रिपोली और सिरेनिका, सोमालीलैंड और इरिट्रिया, इनमें यानी उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में इटली ने अपना उपनिवेश बनाया। अब अगले देश फ्रांस ने किसको किसको अफ्रीका में अपना उपनिवेश बनाया, देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि में अफ्रीका में सबसे बड़ा भाग फ्रांस के पास था। उसने अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, सहारा, सेनेगल, पश्चिमी गिनी तथा मैडागास्कर पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह मिस्र और सूडान में भी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था, परंतु अंग्रेजों के साथ युद्ध में उलझने के कारण वह ऐसा न कर सका। अब आइए अंग्रेज अर्थात ब्रिटेन के बारे में जानते हैं कि इसने किस तरह से अफ्रीका में अपना किन किन क्षेत्रों में प्रभाव जमाया, उपनिवेश बनाया। तो ब्रिटेन को देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति ब्रिटेन था। उसने केप ऑफ गुड होप, नेटाल, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट में अपने उपनिवेश स्थापित किए। 1910 ईस्वी में इन सबको इकट्ठा करके दक्षिणी अफ्रीका संघ बना दिया गया। बाद में
ब्रिटेन ने रोडेशिया, टेंगानिका, जाम्बिया, गोल्ड कोस्ट, सियरा लियोन, नाइजीरिया व सोमालीलैंड में भी अपने उपनिवेश बसा लिए। ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र मिस्र और सूडान थे। 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुलने से इस क्षेत्र का महत्व और अधिक बढ़ गया। तो आइए डियर यंग लर्नर्स और आगे बढ़ते हैं। पुर्तगाल ने किन स्थानों को अपना उपनिवेश बनाया? तो इसने अंगोला तथा पुर्तगाली गिनी में अपने उपनिवेश स्थापित किए। आइए जर्मनी के बारे में जानते हैं कि जर्मनी ने कहाँ कहाँ अपने उपनिवेश बनाए। अफ्रीका में अपने उपनिवेश बसाने की दौड़ में जर्मनी सबसे बाद में आया, क्योंकि जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क प्रारंभ में साम्राज्यवाद के विरुद्ध था। बाद में जर्मन साम्राज्यवादियों और पूंजीपतियों के विवश करने पर उसने इस ओर ध्यान दिया। अतः उसने अफ्रीका के टोगोलैंड में कैमरून तथा पूर्वी व पश्चिमी अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। तो डियर यंग लर्नर्स, ये अफ्रीका महाद्वीप में किन देशों ने अपने उपनिवेश बनाए, इसके संबंध में ये वीडियो रहा। आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें, चैनल में बने रहें। तो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष।